लोकसभा चुनावों की तारीख से पहले हरियाणा में बड़ी हलचल। मनोहर लाल खट्टर और सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। सीएम खट्टर और मंत्रियों ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। नई सरकार का गठन, थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक। करनाल लोकसभा से लड़ सकते हैं मनोहर लाल खट्टर चुनाव। बातचीत के लिए तरुण चुग और अर्जुन मुंडा रवाना। अनिल विज को सौंपी जा सकती है कमान। सूत्रों के मुताबिक जेजेपी को मंत्रिमंडल से अलग करने के लिए रणनीति बनाई गई है। कहा जा रहा है कि अब हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन नहीं रहेगा। नए मंत्रिमंडल में जेजेपी शामिल नहीं होगी। दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह और जेपी नड्डा से एक बार फिर मिलने का समय मांगा। दुष्यंत चौटाला ने कल रात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। जेजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने जेजेपी की डिमांड नहीं मानी है। जेजेपी एक रैली करके अपना रुख साफ करेगी। आज होने वाली बैठक में भी जेजेपी ने बनाई दूरी। सूत्रों के मुताबिक दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में अपने विधायकों को बैठक के लिए अपने आवास पर बुलाया। आगे की रणनीति तय कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला। हरियाणा की सियासत पर निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा का बयान। लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। गोपाल कांडा ने कहा, जेजेपी के बिना भी सरकार चलती रहेगी। सभी निर्दलीय विधायक बिना शर्त बीजेपी के साथ हैं। बिना भी जेजेपी के बिना, मैंने पहले भी बोला था कि हरियाणा में सरकार चलती, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट साथी अनकंडीशनली सपोर्ट थी। और देखो उसी तरह 4.25 साल हो गए, 4.5 साल होने को आए, वैसे ही खड़े हैं सभी साथी मुख्यमंत्री जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ। कल देर रात तक चली बीजेपी सीईसी की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी प्रत्याशियों की आ सकती है दूसरी लिस्ट। कल बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की सीईसी की बैठक में शामिल रहे। बैठक में 150 नामों पर हुई चर्चा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार और महाराष्ट्र के प्रत्याशियों पर भी मंथन हुआ। देर रात तक चली कांग्रेस सीईसी की बैठक। कांग्रेस के कई गद्दावर नेताओं का चुनाव लड़ने से इनकार। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस सीईसी की बैठक में 62 सीटों पर मंथन हुआ। 1 या 2 दिनों में कांग्रेस जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। इस लिस्ट में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ और सचिन पायलट का नाम भी हो सकता है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पार्टी आलाकमान ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनावी कर्तव्य निभाने की इच्छा जताई। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। 10 और नई वंदे भारत ट्रेनों की पीएम ने दी सौगात। पीएम मोदी ने दिखाई नए वंदे भारत को हरी झंडी। पीएम मोदी ने कहा, 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। अगले 5 साल में आप भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे। और मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है। पीएम बोले, दशकों से मांग थी कि मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस के राज में यह प्रोजेक्ट लटकता, भटकता और अटकता रहा। अहमदाबाद, मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, मैसूर, डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल, पटना, लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी, पटना ट्रेनें शामिल।